भला ऐसे विद्या के शत्रुओं को अविद्या घर करके ठहरे नहीं तो कहाँ जाए। ये लोग बिना नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना, छाछ पीटना, घंटा, घड़ियाल, शंख बजाना, धुनी, चिता रखनी, नहाना, धोना, सब दिशाओं में व्यर्थ घूमते फिरते के अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते, चाहे कोई पत्थर को भी पिघला देवे। परंतु इन खाकियों के आत्माओं को बोध कराना कठिन है, क्योंकि बहुधा वे शूद्र वर्ण, मजूर, किसान, कहार आदि अपनी मजूरी छोड़ के केवल खाक रमा के वैरागी खाकी आदि हो जाते हैं। इनको विद्या व सत्संग आदि का महात्म्य नहीं जान पड़ सकता। इनमें से नाथों का मंत्र नमः शिवाय, खाकियों का नृसिंहाय नमः, रामावतों का श्री रामचंद्राय नमः अथवा सीतारामाभ्याम नमः, कृष्णो उपासकों का श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, और बंगालियों का गोविंदाय नमः। इन मंत्रों को कान में पढ़ने मात्र से शिष्य कर लेते हैं और ऐसी ऐसी शिक्षा करते हैं कि बच्चे तुम्बे का मंत्र पढ़ ले। जला पवितरा सथला पवितरा और पवितरा कुआ, शिवा कहे सुन पार्वती तुम्बा पवितरा हुआ। भला ऐसे की योग्यता साधु व विद्वान होने अथवा जगत के उपकार करने की कभी हो सकती है। खाकी रात दिन लक्कड़, छाने, जंगली कंडे जलाया करते हैं। एक महीने में कई रुपये की लकड़ी फूंक देते हैं। जो एक महीने की लकड़ी के मूल्य से कंबल आदि वस्त्र ले लें तो शतांश धन से भी आनंद में रहें। उनको इतनी बुद्धि कहाँ से आवे और अपना नाम उसी धूनी में तपने ही से तपस्वी धर रखा है। जो इस प्रकार तपस्वी हो सके तो जंगली मनुष्य इनसे भी अधिक तपस्वी हो जावे। जो जटा बढ़ाने, राख लगाने, तिलक करने से तपस्वी हो जावे तो सब कोई कर सके। ये ऊपर के त्याग स्वरूप और भीतर के महासंग्रही होते हैं। कबीर पंथी तो अच्छे होते हैं? नहीं। क्यों अच्छे नहीं? पाषाण आदि मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अंत में भी फूल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म जब नहीं था तब भी कबीर साहब थे, बड़े सिद्ध, ऐसे कि जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उसको कबीर जानते हैं। सच्चा रास्ता है सो कबीर ही ने दिखलाया है। इसका मंत्र सत्यनाम कबीर आदि है। पाषाण आदि को छोड़ पलंग, गद्दी, तकिए, खड़ाऊं, ज्योति अर्थात दीप आदि का पूजना पाषाण मूर्ति से न्यून नहीं। क्या कबीर साहब भुनगा था वह कलियां था जो फूलों से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया। यहाँ जो बात यह सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था। उसके लड़के बालक नहीं थे। एक समय थोड़ी सी रात्रि थी। एक गली में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकरी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा ले आया और अपनी स्त्री को दिया। उसने पालन किया। जब वह बड़ा हुआ तब जुलाहे का काम करता था। किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया। उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम जुलाहे को नहीं पढ़ाते। इसी प्रकार कई पंडितों के पास फिरा परंतु किसी ने ना पढ़ाया। तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था। विशेष पंडित, शास्त्र, वेदों की निंदा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। जब मर गया तब लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया। जो जो उसने जीते जी बनाया था
उसको उसके चेले पढ़ते रहे। कान को मूंद के जो शब्द सुना जाता था उसको अनाहत शब्द सिद्धांत ठहराया। मन की वृत्ति को सुरति कहते हैं। उसको उस शब्द सुनने में लगाना, उसी को संत परमेश्वर का ध्यान बतलाते हैं। वहां काल नहीं पहुंचता। बरछी के समान तिलक और चंदन आदि लकड़े की कंठी बांधते हैं। भला विचार के देखो कि इसमें आत्मा की उन्नति और ज्ञान क्या बढ़ जाता है। यह केवल लड़कों के खेल के समान लीला है। पंजाब देश में नानक जी ने एक मार्ग चलाया है, क्योंकि वे भी मूर्ति का खंडन करते थे। मुसलमान होने से बचाए वे साधु भी नहीं हुए, किंतु ग्रस्त बने रहे। देखो, उन्होंने यह मंत्र उपदेश किया है। इसी से विदित होता है कि उनका आशय अच्छा था। ओम सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभम गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। ओम जिसका सत्य नाम है वह कर्ता पुरुष, भय और वैर रहित, अकाल मूर्त जो काल में और जोनि में भी नहीं आता, प्रकाशमान है। उसी का जप गुरु की कृपा से कर। वह परमात्मा आदि में सच था, युगों की आदि में सच, वर्तमान में सच और होगा भी सच। नानक जी का आशय तो अच्छा था, परंतु विद्या कुछ भी नहीं थी। हाँ, भाषा उस देश की जो कि ग्रामों की है उसे जानते थे। वेद आदि शास्त्र और संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे। जो जानते होते तो निर्भय शब्द को निर्भो क्यों लिखते। और इसका दृष्टांत उनका बनाया संस्कृति स्तोत्र है। चाहते थे मैं संस्कृत में भी पग अड़ाऊं, परंतु बिना पढ़े संस्कृत कैसे आ सकता है। हाँ, उन ग्रामीणों के सामने कि जिनको संस्कृत कभी सुना भी नहीं था, संस्कृति बनाकर संस्कृत के भी पंडित बन गए होंगे। यह बात अपने मान प्रतिष्ठा और अपनी प्रख्याति की इच्छा के बिना कभी ना करते। उनको अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य थी, नहीं तो जैसी भाषा जानते थे कहते रहते और यह भी कह देते कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ा। जब कुछ अभिमान था तो मान प्रतिष्ठा के लिए कुछ दंभ भी किया होगा। इसलिए उनके ग्रंथ में जहाँ तहाँ वेदों की निंदा और स्तुति भी है, क्योंकि जो ऐसा ना करते तो उनसे भी कोई वेद का अर्थ पूछता। जब ना आता तब प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती। इसलिए पहले ही अपने शिष्यों के सामने कहीं कहीं वेदों के विरुद्ध बोलते थे और कहीं कहीं वेदों के लिए अच्छा भी कहा है, क्योंकि जो कहीं अच्छा ना कहते तो लोग उनको नास्तिक बताते। जैसे वेद पढ़त ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानी, संत की महिमा वेद ना जानी, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। क्या वेद पढ़ने वाले मर गए और नानक जी आदि अपने को अमर समझते थे? क्या वे नहीं मर गए? वेद तो सब विद्याओं का भंडार है, परंतु जो चारों वेदों को कहानी कहे उसकी सब बातें कहानी है। जो मूर्खों का नाम संत होता है वे बेचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते। जो नानक जी वेदों ही का मान करते तो उनका संप्रदाय ना चलता, ना वे गुरु बन सकते थे, क्योंकि संस्कृत विद्या तो पढ़े ही नहीं थे, तो दूसरों को पढ़ाकर शिष्य कैसे बना सकते थे। यह सच है कि जिस समय नानक जी पंजाब में हुए थे उस समय पंजाब संस्कृत विद्या से सर्वथा रहित मुसलमानों से पीड़ित था। उस समय उन्होंने कुछ लोगों को बचाया। नानक जी के सामने कुछ उनका संप्रदाय व बहुत से शिष्य नहीं हुए थे, क्योंकि अविद्वानों में यह चाल है कि मरे पीछे उनको सिद्ध बना लेते हैं।
पश्चात बहुत सा महात्म्य करके ईश्वर के समान मान लेते हैं। हाँ, नानक जी बड़े धनाढ्य और रईस भी नहीं थे, परंतु उनके चेलों ने नानक चंद्रोदय और जन्मसाखी आदि में बड़े सिद्ध और बड़े ऐश्वर्य वाले थे, ऐसा लिखा है। नानक जी ब्रह्मा आदि से मिले, बड़ी बातचीत की, सबने इनका मान्य किया। नानक जी के विवाह में बहुत से घोड़े, रथ, हाथी, सोने, चांदी, मोती, पन्ना आदि रत्नों से जड़े हुए और अमूल्य रत्नों का पारावार ना था, लिखा है। भला ये गपोड़े नहीं तो क्या है? इसमें उनके चेलों का दोष है, नानक जी का नहीं। दूसरा, जो उनके पीछे उनके लड़के से उदासी चले और रामदास आदि से निर्मले, कितने ही गद्दी वालों ने भाषा बनाकर ग्रंथ में रखी है, अर्थात इनका गुरु गोविंद जी 10वां हुआ। उनके पीछे उस ग्रंथ में किसी की भाषा नहीं मिलाई गई, किंतु वहां तक जितने छोटे छोटे पुस्तक थे उन सबको इकट्ठे करके जिल्द बनवा दी। इन लोगों ने भी नानक जी के पीछे बहुत सी भाषा बनाई। कितनों ही ने नाना प्रकार की पुराणों की मिथ्या कथा के तुल्य बना दिए, परंतु ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर बनके उस पर कर्म उपासना छोड़कर इनके शिष्य झुकते आए। इसने बहुत बिगाड़ कर दिया। नहीं, जो नानक जी ने कुछ भक्ति विशेष ईश्वर की लिखी थी उसे ही करते आते तो अच्छा था। अब उदासी कहते हैं हम बड़े, निर्मले कहते हैं हम बड़े, अकाली तथा सुतरासाई कहते हैं कि हम सर्वोपरि हैं। इनमें गोविंद सिंह जी शूरवीर हुए। जो मुसलमानों ने उनके पूर्वजों को बहुत सा दुख दिया था, उनसे वैर लेना चाहते थे, परंतु इनके पास कुछ सामग्री न थी और इधर मुसलमानों की बादशाही प्रज्वलित हो रही थी। इन्होंने एक पुरस्चरण करवाया, प्रसिद्धि की कि मुझको देवी ने वर और खड्ग दिया है कि तुम मुसलमानों से लड़ो, तुम्हारा विजय होगा। बहुत से लोग इनके साथी हो गए और उन्होंने जैसे वाम मार्गियों ने पंच मकार, चक्रांकितों ने पंच संस्कार चलाए थे, वैसे पंच ककार चलाए, अर्थात इनके पंच ककार युद्ध में उपयोगी थे। एक केश अर्थात जिसके रखने से लड़ाई में लकड़ी और तलवार से कुछ बचावट हो। दूसरा कंगड़, जो सिर के ऊपर पगड़ी में अकाली लोग रखते हैं, और हाथ में कड़ा, जिससे हाथ और सिर बच सके। तीसरा काछ अर्थात जानू के ऊपर एक जांघिया कि जो दौड़ने कूदने में अच्छा होता है। बहुत करके अखाड़ा मल और नट भी इसको इसीलिए धारण करते हैं कि जिससे शरीर का मर्म स्थान बचा रहे और अटकाव ना हो। चौथा कंगा, जिससे केश सुधरते हैं। पांचवा काचू, कि जिससे शत्रु से भेंट भड़का होने से लड़ाई में काम आवे। इसलिए यह रीति गोविंद सिंह जी ने अपनी बुद्धिमता से उस समय के लिए की थी। अब इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी नहीं है, परंतु अब जो युद्ध के प्रयोजन के लिए बातें कर्तव्य थी उनको धर्म के साथ मान ली हैं। मूर्ति पूजा तो नहीं करते, किंतु उससे विशेष ग्रंथ की पूजा करते हैं। क्या यह मूर्ति पूजा नहीं है? किसी जड़ पदार्थ के सामने सिर झुकाना व उसकी पूजा करना सब मूर्ति पूजा है। जैसे मूर्ति वालों ने अपनी दुकान जमाकर जीविका ठाड़ी की है, वैसे ही इन लोगों ने भी कर ली है। जैसे पुजारी लोग मूर्ति का दर्शन कराते भेंट चढ़वाते हैं, वैसे नानक पंथी लोग ग्रंथ की पूजा करते कराते भेंट भी चढ़वाते हैं। अर्थात मूर्ति पूजा वाले जितना वेद का मान्य करते हैं उतना ये लोग ग्रंथ साहब वाले नहीं करते। हाँ, यह कहा जा सकता है कि इन्होंने वेदों को ना सुना ना देखा, क्या करें? जो सुनने और देखने में आवे
तो बुद्धिमान लोग जो कि हठी दुराग्रही नहीं हैं, वे सब संप्रदाय वाले वेद मत में आ जाते हैं। परंतु इन सब ने भोजन का बखेड़ा बहुत सा हटा दिया है। जैसे इसको हटाया है, वैसे विषयासक्ति दुराभिमान को भी हटाकर वेद मत की उन्नति करें तो बहुत अच्छी बात है। दादू पंथी का मार्ग तो अच्छा है। अच्छा तो वेद मार्ग है, जो पकड़ा जाए तो पकड़ो, नहीं तो सदा गोते खाते रहोगे। इनके मत में दादू जी का जन्म गुजरात में हुआ। पुनः जयपुर के पास आमेर में रहते थे। तेली का काम करते थे। ईश्वर की सृष्टि की विचित्र लीला है कि दादू जी भी पुजाने लग गए। अब वेद आदि शास्त्रों की सब बातें छोड़कर दादू राम में ही मुक्ति मान ली। जब सत्योपदेशक नहीं होता तब ऐसे ऐसे ही बखेड़े चला करते हैं। बहुत दिन हुए कि एक राम सनेही मत शाहपुरा से चला। उन्होंने सब वेदोक्त धर्म को छोड़ के राम राम पुकारना अच्छा माना। उसी में ज्ञान ध्यान मुक्ति मानते हैं। परंतु जब भूख लगती है तब राम नाम में से रोटी शाक नहीं निकलता, क्योंकि खान पान आदि तो गृहस्थों के घर में ही मिलते हैं। वे भी मूर्ति पूजा को धिक्कारते हैं, परंतु आप स्वयं मूर्ति बन रहे हैं। स्त्रियों के संग में बहुत रहते हैं, क्योंकि राम जी को राम की के बिना आनंद ही नहीं मिल सकता। अब थोड़ा सा विशेष राम स्नेही की मत विषय में लिखते हैं। एक रामचरण नामक साधु हुआ है, जिसका मत मुख्य कर शाहपुरा स्थान मेवाड़ से चला है। वे राम राम कहने ही को परम मंत्र और इसी को सिद्धांत मानते हैं। उनका एक ग्रंथ कि जिसमें संत दास जी आदि की वाणी है, ऐसा लिखते हैं। उनका वचन है, भरमा रोगा तब ही मिटिया रटिया निरंजन राई। जब जम का कागज फटिया कटिया कर्म तब जाई। अब बुद्धिमान लोग विचार लेवें कि राम राम करने से भ्रम जो कि अज्ञान है, वह यमराज का पापानुकूल शासन अथवा किए हुए कर्म कभी छूट सकते हैं व नहीं। यह केवल मनुष्यों को पापों में फंसाना और मनुष्य जन्म को नष्ट कर देना है। अब इनका जो मुख्य गुरु हुआ है रामचरण, उसके वचन महमानावा प्रताप की सुनो श्रवण चितलाई। रामचरण रसना रटो क्रम सकल झड़ जाई। जिन जिन सुमिरिया नावकू सो सब उतरया पार। रामचरण जो विसरया सो ही जम के द्वार। राम बिना सब झूठा बतायो राम भजत छूटिया सब क्रम्मा। चंद अरु सुर देई पर कंपा राम कहे तिनको भे नाही। तीन लोक में कीरति गाही राम रटत जम जोर न लागे। राम नाम लिख पत्थर तराई भगति हेती अवतार ही धरही। ऊंच नीच कुल भेद विचारे सो तो जन्म आपड़ो हारे। संता के कुल दी से नाही राम राम कह राम संभाई। राम राम कह राम संहाई। ऐसो कुणो जो कीरति गावे हरि हरि जन कौ पार न पावे। राम संता का अंत न आवे आप की बुद्धि समगावे। इनका खंडन प्रथम तो रामचरण आदि के ग्रंथ देखने से विदित होता है कि यह ग्रामीण एक सीधा साधा मनुष्य था। न वह कुछ पढ़ा था, नहीं तो ऐसी गपड़ चौथ क्यों लिखता। यह केवल इनको भ्रम है कि राम राम कहने से कर्म छूट जाए। केवल ये अपना और दूसरों का जन्म खोते हैं। जम का भय तो बड़ा भारी है, परंतु राज सिपाही चोर डाकू
व्याघ्र, सर्प, बिच्छू और मच्छर आदि का भय कभी नहीं छूटता। चाहे रात दिन राम राम किया करे, कुछ भी नहीं होगा। जैसे शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा नहीं होता, वैसे ही सत्य भाषण आदि कर्म किए बिना राम राम करने से कुछ भी नहीं होगा। यदि राम राम करना इनका राम नहीं सुनता तो जन्म भर कहने से भी नहीं सुनेगा, और जो सुनता है तो दूसरी बार भी राम राम कहना व्यर्थ है। इन लोगों ने अपना पेट भरने और दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के लिए एक पाखंड खड़ा किया है। सो यह बड़ा आश्चर्य हम सुनते और देखते हैं कि नाम तो धरा राम स्नेही और काम करते हैं रांड स्नेही का। देखो, जहाँ रांड ही रांड संतों को घेर रही हैं, ऐसे ऐसे पाखंड ना चलते तो आर्यवर्त देश की दुर्दशा क्यों होती। ये लोग अपने चेलों को जूठन खिलाते हैं और स्त्रियां भी लंबी पड़ के दंडवत प्रणाम करती हैं। एकांत में भी स्त्रियां और साधुओं की बैठक होती रहती है। अब दूसरी इनकी शाखा खेड़ापा ग्राम मारवाड़ देश से चली है। उसका इतिहास एक रामदास नामक जाति का ढेड़ बड़ा चालाक था। उसके 2 स्त्रियां थी। वह प्रथम बहुत दिन तक ओघड़ होकर कुत्तों के साथ खाता रहा। पीछे वामी कुंडापंथी, पीछे रामदेव का कामड़िया बना अपनी दोनों स्त्रियों के साथ गाता था। ऐसे घूमता घूमता सीथल जोधपुर राज्य में एक बड़ा ग्राम है। वहाँ ढेड़ों का गुरु हर रामदास था। उससे मिला। उसने उसको रामदेव का पंथ बता के अपना चेला बनाया। उस रामदास ने खेड़ापा ग्राम में जगह बनाई। इसका इधर मत चला, उधर शाहपुरे में रामचरण का। उसका भी इतिहास ऐसा सुना है कि वह जयपुर का बनिया था। उसने दादड़ा ग्राम में एक साधु से वेश लिया और उसको गुरु किया और शाहपुरे में आके टिक्की जमाई। भोले मनुष्यों में पाखंड की जड़ शीघ्र जम गई। इन सब में ऊपर के रामचरण के वचनों के प्रमाण से चेला करके ऊंच नीच का कुछ भेद नहीं। ब्राह्मण से अंत्यज पर्यंत इनमें चेले बनते हैं। अब भी कुंडापंथी से ही हैं, क्योंकि मट्टी के कुंडों में ही खाते हैं और साधुओं की जूठन खाते हैं। वेद धर्म से माता पिता संसार के व्यवहार से बहकाकर छुड़ा देते और चेला बना लेते हैं और राम नाम को महामंत्र मानते हैं। इसी को छुच्छम वेद भी कहते हैं। राम राम कहने से अनंत जन्मों के पाप छूट जाते हैं। इसके बिना मुक्ति किसी की नहीं होती। जो श्वास और प्रश्वास के साथ राम राम कहना बतावें, उसको सत्य गुरु कहते हैं और सत्य गुरु को परमेश्वर से भी बड़ा मानते हैं और उसकी मूर्ति का ध्यान करते हैं। साधुओं के चरण धो के पीते हैं। जब गुरु से चेला दूर जावे तो गुरु के नख और दाढ़ी के बाल अपने पास रख लेवें। उसका चरणामृत नित्य लेवें। रामदास और हर रामदास के वाणी के पुस्तक को वेद से भी अधिक मानते हैं। उसकी परिक्रमा और 8 दंडवत प्रणाम करते हैं और जो गुरु समीप हो तो गुरु को दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। स्त्री व पुरुष को राम राम एक सा ही मंत्रोपदेश करते हैं और नाम स्मरण से ही कल्याण मानते हैं। पुनः पढ़ने में पाप समझते हैं। उनकी साखी पंडताई पाने पड़ी औ पूरब लो पाप। राम राम सुमरिया बिना रैग्योरी तो आप। वेद पुराण पढ़े पढ़ गीता। राम भजन बिन रई गए रीता। ऐसे ऐसे पुस्तक बनाए हैं। स्त्री को पति की सेवा करने में पाप और गुरु साधु की सेवा में धर्म बतलाते हैं। वर्णाश्रम को भी नहीं मानते। जो ब्राह्मण राम स्नेही ना हो तो उसको नीच और चांडाल, राम स्नेही हो तो उसको उत्तम जानते हैं।
अब ईश्वर का अवतार नहीं मानते। रामचरण का वचन जो ऊपर लिख आए हैं कि भगति हेति अवतार ही धरहि, भक्ति और संतों के हित अवतार को भी मानते हैं इत्यादि पाखंड प्रपंच इनका जितना है सो अब आर्यवर्त देश का अहित कारक है। इतने ही से बुद्धिमान बहुत सा समझ लेंगे। गोकुलीय गुसाइयों का मत तो बहुत अच्छा है। देखो कैसा ऐश्वर्य भोगते हैं। क्या यह ऐश्वर्य लीला के बिना ऐसा हो सकता है? यह ऐश्वर्य गृहस्थ लोगों का है, गुसाइयों का कुछ भी नहीं। वाह वाह, गुसाइयों के प्रताप से है, क्योंकि ऐसा ऐश्वर्य दूसरों को क्यों नहीं मिलता। दूसरे भी इसी प्रकार का छल प्रपंच रचें तो ऐश्वर्य मिलने में क्या संदेह है। और जो इनसे अधिक धूर्तता करते तो अधिक ऐश्वर्य हो सकता है। वाह जी वाह, इसमें क्या धूर्तता है। यह तो सब गोलोक की लीला है। गोलोक की लीला नहीं, किंतु गुसाइयों की लीला है। जो गोलोक की लीला है तो गोलोक भी ऐसा ही होगा। यह मत तैलंग देश से चला है, क्योंकि एक तैलंगी लक्ष्मण भट्ट नाम ब्राह्मण विवाह कर किसी कारण से माता पिता और स्त्री को छोड़ काशी में जाके उसने सन्यास ले लिया था और झूठ बोला था कि मेरा विवाह नहीं हुआ। दैवयोग से उसके माता पिता और स्त्री ने सुना कि काशी में सन्यासी हो गया है। उसके माता पिता और स्त्री काशी में पहुंचकर जिसने उसको सन्यास दिया था उससे कहा कि इसको सन्यासी क्यों किया, देखो इसकी यह युवती स्त्री है। और स्त्री ने कहा यदि आप मेरे पति को मेरे साथ ना करें तो मुझको भी सन्यास दे दीजिए। तब तो उसको बुला के कहा कि तू बड़ा मिथ्यावादी है, सन्यास छोड़ गृह आश्रम कर, क्योंकि तूने झूठ बोलकर सन्यास लिया। उसने पुनः वैसा ही किया, सन्यास छोड़ के उसके साथ हो लिया। देखो इस मत का मूल ही झूठ कपट से जमा। जब तैलंग देश में गए उसको जाति में किसी ने न लिया, तब वहां से निकलकर घूमने लगे। चरणारगढ़ जो काशी के पास है उसके समीप चंपारण्य नामक जंगल में चले जाते थे। वहां कोई एक लड़के को जंगल में छोड़ चारों ओर दूर दूर आग जलाकर चला गया था, क्योंकि छोड़ने वालों ने यह समझा था कि जो आगी ना जलाऊंगा तो अभी कोई जीव मार डालेगा। लक्ष्मण भट्ट और उसकी स्त्री ने लड़के को लेकर अपना पुत्र बना लिया, फिर काशी में जा रहे। जब वह लड़का बड़ा हुआ तब उसके माँ बाप का शरीर छूट गया। काशी में बाल्यावस्था से युवा अवस्था तक कुछ पढ़ता भी रहा। फिर और कहीं जाके एक विष्णु स्वामी के मंदिर में चेला हो गया। वहां से कभी कुछ खटपट होने से काशी को फिर चला गया और सन्यास ले लिया। फिर कोई वैसा ही जाति बहिष्कृत ब्राह्मण काशी में रहता था। उसकी लड़की युवती थी। उसने उससे कहा कि तू सन्यास छोड़, मेरी लड़की से विवाह कर ले। वैसा ही हुआ। जिसके बाप ने जैसी लीला की थी वैसी पुत्र क्यों ना करे। उस स्त्री को लेके वहीं चला गया जहां प्रथम विष्णु स्वामी के मंदिर में चेला हुआ था। विवाह करने से उनको वहां से निकाल दिया। फिर ब्रज देश में जहां अविद्या ने घर कर रखा है जाकर अपना प्रपंच अनेक प्रकार की छल युक्तियों से फैलाने लगा। मिथ्या बातों की प्रसिद्धि करने लगा कि श्री कृष्ण मुझको मिले, और कहा कि जो गोलोक से दैवी जीव मर्त्यलोक में आए हैं उनको ब्रह्म संबंध आदि से पवित्र करके गोलोक में भेजो। इत्यादि मूर्खों को प्रलोभन की बातें सुना के थोड़े से लोगों को अर्थात 84 वैष्णव बनाए और निम्नलिखित मंत्र भी बना लिए। उनमें भी भेद रखा, जैसे श्री कृष्ण शरणं मम, क्लीं कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ये दोनों साधारण मंत्र हैं, परंतु अगला मंत्र ब्रह्म संबंध
और समर्पण कराने का है। श्री कृष्ण शरणं मम। सहस्र परिवत्सरमित काल जातः कृष्ण वियोग जनिता ताकपक्लेशानंत तिरोभावोऽहं भगवते कृष्णाय देहेन्द्रिय प्राणान्तः कर्ण तद्धर्माश्च दारागारा पुत्राप्त वित्तेह पराण्यात्मना सह समर्पयामि दासोऽहं कृष्ण त्वास्मि। इस मंत्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओं को समर्पण कराते हैं। क्लीं कृष्णायेति, यह क्लीं तंत्र ग्रंथ का है। इससे विदित होता है कि यह वल्लभ मत भी वाम मार्गियों का भेद है। इसी से स्त्री संग गुसाई लोग बहुधा करते हैं। गोपी वल्लभेति, क्या कृष्ण गोपियों ही को प्रिय थे, अन्य को नहीं। स्त्रियों को प्रिय वह होता है जो स्त्रैण अर्थात स्त्री भोग में फंसा हो। क्या श्री कृष्ण जी ऐसे ही थे? अब सहस्र परिवत्सरति, सहस्त्र वर्षों की गणना व्यर्थ है, क्योंकि वल्लभ और उसके शिष्य कुछ सर्वज्ञ नहीं हैं। क्या कृष्ण का वियोग सहस्त्र वर्षों से हुआ? और आज लो अर्थात जब लो वल्लभ का मत ना था, ना बल्लभ जन्मा था, उसके पूर्व अपने दैवी जीवों के उद्धार करने को क्यों ना आया? ताप और क्लेश ये दोनों पर्यायवाची हैं। इनमें से एक का ग्रहण करना उचित था, दोनों का नहीं। अनंत शब्द का पाठ करना व्यर्थ है, क्योंकि जो अनंत शब्द रखो तो सहस्त्र शब्द का पाठ न रखना चाहिए, और जो सहस्त्र शब्द का पाठ रखो तो अनंत शब्द का पाठ रखना सर्वथा व्यर्थ है। और जो अनंत कालो तिरोहित अर्थात आच्छादित रहे, उसकी मुक्ति के लिए वल्लभ का होना भी व्यर्थ है, क्योंकि अनंत का अंत नहीं होता। भला देही इंद्रिय प्राणांतःकरण और उसके धर्म, स्त्री, स्थान, पुत्र, प्राप्त धन का अर्पण कृष्ण को क्यों करना? क्योंकि कृष्ण पूर्ण काम होने से किसी की देह आदि की इच्छा नहीं कर सकते, और देह आदि का अर्पण करना भी नहीं हो सकता, क्योंकि देह के अर्पण से नखशिखा अग्र पर्यंत देह कहाता है। उनमें से जो कुछ अच्छी बुरी वस्तु है, मल मूत्र आदि का भी अर्पण कैसे कर सकोगे? और जो पाप पुण्य रूप कर्म होते हैं, उनको कृष्णार्पण करने से उनके फल भागी भी कृष्ण ही होवे। अर्थात नाम तो कृष्ण का लेते हैं और समर्पण अपने लिए कराते हैं। जो कुछ देह में मल मूत्र आदि हैं, वह भी गोसाई जी के अर्पण क्यों नहीं होता? क्या मीठा मीठा गड़प और कड़वा कड़वा थू। और यह भी लिखा है कि गोसाई जी के अर्पण करना, अन्य मत वाले के नहीं। यह सब स्वार्थ सिंधुपन और पराये धन आदि पदार्थ हरने और वेदोक्त धर्म के नाश करने की लीला रची है। देखो, यह वल्लभ का प्रपंच। श्रावणस्यामले पक्षे एकादश्यं महानिशि साक्षात् भगवता प्रोक्तम तदक्षर उच्यते। यही गोसाइयों के मत का मूल तत्व है। भला इनसे कोई पूछे कि श्री कृष्ण के देहांत हुए कुछ कम 5 सहस्र वर्ष बीते, वह वल्लभ से श्रावण मास की आधी रात को कैसे मिल सके? ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्तिर्हि दोषाः पंचविधाः स्मृताः। जो गोसाई का चेला होता है और उसको सब पदार्थों का समर्पण करता है, उसके शरीर और जीव के सब दोषों की निवृत्ति हो जाती है। यही वल्लभ का प्रपंच मूर्खों को बहकाकर अपने मत में लाने का है। जो गोसाई के चेले चेलियों के सब दोष निवृत्त हो जावें, तो रोग दारिद्र्य आदि दुखों से पीड़ित क्यों रहें? और वे दोष 5 प्रकार के होते हैं। सहजादेश कालोत्था लोक वेद निरूपिताः संयोगजा स्पर्शजाश्च न मंतव्याः कदाचन। एक सहज दोष जो कि स्वाभाविक अर्थात काम क्रोध आदि से उत्पन्न होते हैं। दूसरे किसी देश काल में नाना प्रकार के पाप किए जाएं। तीसरे लोक में जिनको भक्ष्याभक्ष्य कहते हैं, और वेदोक्त जो कि मिथ्या भाषण आदि हैं।
चौथे संयोगज, जो कि बुरे संग से अर्थात चोरी जारी, माता, भगिनी, कन्या, पुत्र वधू, गुरुपत्नी आदि से संयोग करना। पांचवें स्पर्श, अस्पर्शनीयों को स्पर्श करना। इन 5 दोषों को गोसाई लोगों के मत वाले कभी न माने और यथेष्टाचार करें। अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथंचन, असमर्पित वस्तूनां तस्माद् वर्जनमाचरेत्। अन्य कोई प्रकार दोषों की निवृत्ति के लिए नहीं है बिना गोसाई जी के मत के। इसलिए बिना समर्पण किए पदार्थ को गोसाई जी के चेले ना भोगें। इसलिए इनके चेले अपनी स्त्री, कन्या, पुत्र वधू और धन आदि पदार्थों को भी समर्पित करते हैं। परंतु समर्पण का नियम यह है कि जब लोग गोसाई जी की चरण सेवा में समर्पित ना होवें तब लोग उसका स्वामी स्व स्त्री को स्पर्श ना करे। निवेदिभिः समर्पयेव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः, नामतं देवदेवस्य स्वामी भुक्ति समर्पणम्। इससे गोसाइयों के चेले समर्पण करके पश्चात अपने अपने पदार्थ का भोग करें, क्योंकि स्वामी के भोग करे पश्चात समर्पण नहीं हो सकता। तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तु समर्पणम् तत्तापाहार वचनम तथा च सकलम हरेः। इससे प्रथम सब कामों में सब वस्तुओं का समर्पण करें। प्रथम गोसाई जी को भार्य आदि समर्पण करके पश्चात ग्रहण करें। वैसे ही हरि के संपूर्ण पदार्थ समर्पण करके ग्रहण करें। न ग्राह्यमिति वाक्यम ही भिन्न मार्ग परम मतम, सेवकानां यथा लोके व्यवहार प्रसिद्धयति। गोसाई जी के मत से भिन्न मार्ग के वाक्य मात्र को भी गोसाइयों के चेला चेली कभी ना सुने, ना ग्रहण करे। यही उनके शिष्यों का व्यवहार प्रसिद्ध है। तथा कार्यम समर्पयेव सर्वेषां ब्रह्मता ततः गंगात्वे गुणदोषाणां गुणदोषादि वर्णम। वैसे ही सब वस्तुओं का समर्पण करके सबके बीच में ब्रह्म बुद्धि करें। उसके पश्चात जैसे गंगा में अन्य जल मिलकर गंगा रूप हो जाते हैं, वैसे ही अपने मत में गुण और दूसरे के मत में दोष है। इसलिए अपने मत में गुणों का वर्णन किया करें। अब देखिए, गोसाइयों का मत सब मतों से अधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करने हारा है। भला इन गोसाइयों को कोई पूछे कि ब्रह्म का एक लक्षण भी तुम नहीं जानते, तो शिष्य शिष्याओं को ब्रह्म संबंध कैसे करा सकोगे? जो कहो कि हम ही ब्रह्म हैं, हमारे साथ संबंध होने से ब्रह्म संबंध हो जाता है, सो तुम में ब्रह्म के गुण, कर्म, स्वभाव एक भी नहीं है। पुनः क्या तुम केवल भोग विलास के लिए ब्रह्म बन बैठे हो? भला शिष्य शिष्याओं को तो तुम अपने साथ समर्पित करके शुद्ध करते हो, परंतु तुम और तुम्हारी स्त्री, कन्या तथा पुत्र वधू आदि असमर्पित रह जाने से अशुद्ध रह गए वा नहीं? और जो तुम असमर्पित वस्तु को अशुद्ध मानते हो, पुनः उनसे उत्पन्न हुए तुम लोग अशुद्ध क्यों नहीं? इसलिए तुमको भी उचित है कि अपनी स्त्री, कन्या, पुत्र वधू आदि को अन्य मत वालों के साथ समर्पित कराया करो। जो कहो कि नहीं नहीं, तुम भी अन्य स्त्री, पुरुष, धन आदि पदार्थों को समर्पित करना कराना छोड़ देवो। भला अब लो जो हुआ सो हुआ, परंतु अब तो अपनी मिथ्या प्रपंच आदि बुराइयों को छोड़ो और सुंदर ईश्वरोक्त वेद विहित सुपथ में आकर अपने मनुष्य रूपी जन्म को सफल कर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस चतुष्टय फल को प्राप्त होकर आनंद भोगो। और देखिए, ये गोसाई लोग अपने संप्रदाय को पुष्टि मार्ग कहते हैं, अर्थात खाने पीने, पुष्ट होने और सब स्त्रियों के संग यथेष्ट भोग विलास करने को पुष्टि मार्ग कहते हैं। परंतु इनसे पूछना चाहिए कि जब बड़े दुखदाई भगंदर आदि रोगग्रस्त होकर ऐसे झींक झींक मरते हैं कि जिसको ये ही जानते होंगे, सच पूछो तो पुष्टि मार्ग नहीं किंतु कुष्टि मार्ग है।
जैसे कुष्ठी के शरीर की सब धातु पिघल पिघल कर निकल जाती है और विलाप करता हुआ शरीर छोड़ता है, ऐसे ही लीला इनकी भी देखने में आती है। इसलिए नरक मार्ग भी इसी को कहना संगठित हो सकता है, क्योंकि दुख का नाम नरक और सुख का नाम स्वर्ग है। इसी प्रकार मिथ्या जाल रच के बेचारे भोले भाले मनुष्यों को जाल में फंसाया और अपने आप को श्री कृष्ण मानकर सबके स्वामी बनते हैं। यह कहते हैं कि जितने दैवी जीव गोलोक से यहाँ आए हैं, उनके उद्धार करने के लिए हम लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैं। जब लोग हमारा उपदेश ना लें, तब लोग गोलोक की प्राप्ति नहीं होती। वहाँ एक श्री कृष्ण पुरुष और सब स्त्रियां हैं। वाह जी वाह, भला तुम्हारा मत है। गोसाइयों के जितने चेले हैं, वे सब गोपियां बन जावेंगी। अब विचारिए, भला जिस पुरुष की 2 स्त्री होती हैं, उसकी बड़ी दुर्दशा हो जाती है। तो जहाँ एक पुरुष और करोड़ों स्त्री एक के पीछे लगी हैं, उसके दुख का क्या पारावार है। जो कहो कि श्री कृष्ण में बड़ा भारी सामर्थ्य है, सबको प्रसन्न करते हैं, तो जो उसकी स्त्री जिसको स्वामिनी जी कहते हैं, उसमें भी श्री कृष्ण के समान सामर्थ्य होगा, क्योंकि वह उनकी अर्धांगी है। जैसे यहाँ स्त्री पुरुष की काम चेष्टा तुल्य अथवा पुरुष से स्त्री की अधिक होती है, तो गोलोक में क्यों नहीं। जो ऐसा है तो अन्य स्त्रियों के साथ स्वामिनी जी की अंत्यज लड़ाई पखेड़ा मचता होगा, क्योंकि सपत्नी भाव बहुत बुरा होता है। पुनः गोलोक स्वर्गलोक के बदले नरकवत हो गया होगा। और जैसे बहुत स्त्रीगामी पुरुष भगंदर आदि रोगों से पीड़ित रहता है, वैसे ही गोलोक में भी होगा। छी छी छी, ऐसे गोलोक से मर्त्यलोक ही बेचारा भला है। देखो, जैसे यहाँ गोसाई जी अपने को श्री कृष्ण मानते हैं, बहुत स्त्रियों के साथ लीला करने से भगंदर तथा प्रमेह आदि रोगों से पीड़ित होकर महादुख भोगते हैं। अब कहिए, जिनका स्वरूप गोसाई पीड़ित होता है, तो गोलोक का स्वामी श्री कृष्ण इन रोगों से पीड़ित क्यों ना होगा। और जो नहीं है, तो उनका स्वरूप गोसाई जी पीड़ित क्यों होते हैं। मर्त्यलोक में लीला अवतार धारण करने से रोग दोष होता है, गोलोक में नहीं, क्योंकि वहाँ रोग दोष ही नहीं है। भोगे रोगो भयम, जहाँ भोग है वहाँ रोग अवश्य होता है। और श्री कृष्ण की करोड़ान करोड़ स्त्रियों से संतान होते हैं व नहीं, और जो होते हैं तो लड़के लड़के होते हैं व लड़की लड़की, अथवा दोनों। जो कहो कि लड़कियां ही लड़कियां होती हैं, तो उनका विवाह किनके साथ होता होगा, क्योंकि वहाँ बिना श्री कृष्ण के दूसरा कोई पुरुष नहीं है। और जो दूसरा है, तो तुम्हारी प्रतिज्ञा हानि हुई। जो कहो लड़के ही लड़के होते हैं, तो भी यही दोष आन पड़ेगा कि उनका विवाह कहाँ और किनके साथ होता है। अथवा घर के ही घर में गटपट कर लेते हैं, अथवा अन्य किसी की लड़कियां व लड़के हैं, तो भी तुम्हारी प्रतिज्ञा गोलोक में एक ही श्री कृष्ण पुरुष नष्ट हो जाएगी। जो कहो कि संतान होते ही नहीं, तो श्री कृष्ण में नपुंसकत्व और स्त्रियों में बंध्यापन दोष आवेगा। भला यह गोलोक क्या हुआ। जानो, दिल्ली के बादशाहों की बीवियों की सेना हुई। अब जो गोसाई लोग शिष्य और शिष्याओं का तन मन तथा धन अपने अर्पण करा लेते हैं, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि तन तो विवाह समय में स्त्री और पति के समर्पण हो जाता है। पुनः मन भी दूसरे के समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि मन ही के साथ तन का भी समर्पण करना बन सकता है। जो करें तो व्यभिचारी कहाएंगे। अब रहा धन, उसकी भी यही लीला समझो, अर्थात मन के बिना कुछ भी अर्पण नहीं हो सकता। इन गोसाइयों का अभिप्राय यह है कि कमावे तो चेला और आनंद करे हम।
जितने बल्लभ संप्रदायी गोसाई लोग हैं वे अब लोग तेलंगी जाति में नहीं हैं, और जो कोई उनको भूले भटके लड़की देता है वह भी जाति बाह्य होकर भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि ये जाति से पतित किए गए और विद्याहीन रात दिन प्रमाद में रहते हैं। अब देखिए, जब कोई गोसाई जी की पधरावनी करता है तब उसके घर पर जाकर चुपचाप काठ की पुतली के समान बैठा रहता है, न कुछ बोलता है न चालता। बेचारा बोले तो तब जब मूर्ख ना होवे। मूर्खाणाम बलम मौनम, क्योंकि मूर्खों का बल मौन है। जो बोले तो उसकी पोल निकल जावे, परंतु स्त्रियों की ओर खूब ध्यान लगा के ताकता रहता है। जिसकी ओर गोसाई जी देखें तो जानो बड़े ही भाग्य की बात है। उसका पति, भाई, बंधु, माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। वहाँ सब स्त्रियां गोसाई जी के पग छूती हैं। जिस पर गोसाई जी का मन लगे व कृपा हो उसकी उंगली पैर से दबा देते हैं। वह स्त्री और उसके पति आदि अपना धन्य भाग्य समझते हैं, और उस स्त्री से उसके पति आदि सब कहते हैं कि तू गोसाई जी की चरण सेवा में जा। जहाँ कहीं उसके पति आदि प्रसन्न नहीं होते वहाँ दूती और कुटनियों से भी काम सिद्ध करा लेते हैं। सच पूछो तो ऐसे ही काम करने वाले उनके मंदिरों में उनके समीप बहुत से रहा करते हैं। अब इनकी दक्षिणा की लीला अर्थात इस प्रकार मांगते हैं। लाओ भेंट गोसाई जी की, बहू जी की, लाल जी की, बेटी जी की, मुखिया जी की, बाहरी याजी की, गवैया जी की, ठाकुर जी की। इन 7-8 दुकानों से यथेष्ट माल मारते हैं। जब कोई गोसाई जी का सेवक मरने लगता है तब उसकी छाती में पग गोसाई जी धरते हैं, और जो कुछ मिलता है उसको गोसाई जी गड़क कर जाते हैं। क्या यह काम महाब्राह्मण और करटिया व मुर्दावली के समान नहीं है? कोई कोई चेला विवाह में गोसाई जी को बुलाकर उन्हीं से लड़के लड़की का पाणी ग्रहण करवाते हैं, और कोई कोई सेवक जब केशरिया स्नान अर्थात गोसाई जी के शरीर पर स्त्री लोग केशर का उपटन करके फिर एक बड़े पात्र में पट्टा रख के गोसाई जी को स्त्री पुरुष मिलके स्नान कराते हैं, परंतु विशेष स्त्री जन स्नान कराती हैं। पुनः जब गोसाई जी पीताम्बर पहिर खड़ाऊ पर चढ़ बाहर निकलते हैं और धोती उसी में पटक देते हैं, फिर उस जल का आचमन उसके सेवक करते हैं और अच्छे मसाला धर के पान बीड़ी गोसाई जी को देते हैं। वह चबाकर कुछ निगल जाते हैं। शेष एक चांदी के कटोरे में जिसको उनका सेवक मुख के आगे कर देता है उसमें पीक उगल देते हैं। उसकी भी प्रसादी बढ़ती है, जिसको खास प्रसादी कहते हैं। अब विचारिए कि ये लोग किस प्रकार के मनुष्य हैं। जो मूढ़पन और अनाचार होगा तो इतना ही होगा। बहुत से समर्पण लेते हैं, उनमें से कितने ही वैष्णवों के हाथ का खाते हैं, अन्य का नहीं। कितने ही वैष्णवों के हाथ का भी नहीं खाते। लकड़े लो धो लेते हैं, परंतु आटा, गुड़, चीनी आदि को धोए बिना उनका स्पर्श बिगड़ जाता है। क्या करे बेचारे, जो इनको धोएं तो पदार्थ ही को हाथ से खो बैठें। वे कहते हैं कि हम ठाकुर जी के रंग राग भोग में बहुत सा धन लगा देते हैं, परंतु वे रंग राग भोग आप ही करते हैं। सच पूछो तो बड़े बड़े अनर्थ होते हैं। अर्थात होली के समय पिचकारियां भरकर स्त्रियों के अस्पर्शनीय अवयव अर्थात जो गुप्त स्थान हैं उन पर मारते हैं, और रस विक्रय ब्राह्मण के लिए निषिद्ध कर्म है, उसको भी करते हैं। गोसाई जी रोटी, दाल, कड़ी, भात, शाक और मठरी तथा लड्डू आदि को प्रत्यक्ष हाट में बैठ के तो नहीं बेचते, किंतु अपने नौकर चाकरों से पतले बांट देते हैं। वे लोग बेचते हैं, गोसाई जी नहीं। गोसाई जी
उनको मासिक रुपये देवें तो वे पत्तले क्यों लेवें। गोसाई जी अपने नौकरों के हाथ दाल भात आदि नौकरी के बदले में बेच देते हैं। वे ले जाकर हाट बाजार में बेचते हैं। जो गोसाई जी स्वयं बाहर बेचते तो नौकर जो ब्राह्मण आदि हैं वे तो रस विक्रय दोष से बच जाते हैं और अकेले गोसाई जी ही रस विक्रय रूपी पाप के भागी होते हैं। प्रथम तो इस पाप में आप डूबे, फिर औरों को भी समेटा और कहीं कहीं नाथ द्वारा आदि में गोसाई जी भी बेचते हैं। रस विक्रय करना नीचों का काम है, उत्तमों का काम नहीं। ऐसे ऐसे लोगों ने इस आर्यवर्त की अधोगति कर दी। स्वामी नारायण का मत कैसा है? यादृशी शीतला देवी तादृशो वाहनः खरः। जैसी गोसाई जी की धन हरण आदि में विचित्र लीला है, वैसी ही स्वामी नारायण की भी है। देखिए, एक सहजानंद नामक अयोध्या के समीप एक ग्राम का जन्मा हुआ था। वह ब्रह्मचारी होकर गुजरात, काठियावाड़, कुछ भुज आदि देशों में फिरता था। उसने देखा कि यह देश मूर्ख भोला भाला है। चाहे जैसे इनको अपने मत में झुका लें, वैसे ही ये लोग झुक सकते हैं। वहां उसने 2-4 शिष्य बनाए। उसने आपस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सहजानंद नारायण का अवतार और बड़ा सिद्ध है और भक्तों को चतुर्भुज मूर्ति धारण कर साक्षात दर्शन भी देता है। एक बार काठियावाड़ में किसी काठी अर्थात जिसका नाम दादा खाचर गढ़े का भूमिया जमींदार था, उसको शिष्यों ने कहा कि तुम चतुर्भुज नारायण का दर्शन करना चाहो तो हम सहजानंद जी से प्रार्थना करें। उसने कहा, बहुत अच्छी बात है। वह भोला आदमी था। एक कोठरी में सहजानंद ने सिर पर मुकुट धारण कर और शंख चक्र अपने हाथ में ऊपर को धारण किया और एक दूसरा आदमी उसके पीछे खड़ा रहकर गदा पद्म अपने हाथ में लेकर सहजानंद की बगल में से आगे को हाथ निकाल चतुर्भुज के तुल्य बन ठन गए। दादा खाचर से उनके चेलों ने कहा कि एक बार आंख उठाकर देख के फिर आंख मीच लेना और झट इधर को चले आना। जो बहुत देखोगे तो नारायण कोप करेंगे। अर्थात चेलों के मन में तो यह था कि हमारे कपट की परीक्षा ना कर लेवे। उसको ले गए। वह सहजानंद कलाबत्तू और चमकते हुए रेशमी कपड़े धारण किए था। अंधेरी कोठरी में खड़ा था। उसके चेलों ने एकदम लालटेन से कोठरी की ओर उजाला किया। दादा खाचर ने देखा तो चतुर्भुज मूर्ति दिखी। फिर झट दीपक को आड़ में कर दिया। वे सब नीचे गिर नमस्कार कर दूसरी ओर चले आए और उसी समय बीच में बातें की कि तुम्हारा धन्य भाग्य है, अब तुम महाराज के चेले हो जाओगे। उसने कहा, बहुत अच्छी बात। जब लोग फिर के दूसरे स्थान में गए तब लोग दूसरे वस्त्र धारण करके सहजानंद गद्दी पर बैठा मिला। तब चेलों ने कहा कि देखो, अब दूसरा स्वरूप धारण करके यहाँ विराजमान है। वह दादा खाचर इनके जाल में फंस गया। वहीं से इनके मत की जड़ जमी, क्योंकि वह एक बड़ा भूमिया था। वहीं अपनी जड़ जमा ली। पुनः इधर उधर घूमता रहा। सबको उपदेश करता था। बहुतों को साधु भी बनाता था। कभी कभी साधु की कंठ की नाड़ी को मलकर मूर्छित भी कर देता था और सबसे कहता था कि हमने इनकी समाधि चढ़ा दी है। ऐसी ऐसी धूर्तता में काठियावाड़ के भोले भाले लोग उसके पेच में फंस गए। जब वह मर गया तब उसके चेलों ने बहुत सा पाखंड फैलाया। इसमें यह दृष्टांत उचित होगा कि जैसे कोई एक चोरी करता पकड़ा गया था, न्यायाधीश ने उसको नाक काट डालने का दंड दिया। जब उसकी नाक काटी गई तब वह धूर्त नाचने गाने और हंसने लगा। लोगों ने पूछा कि तू क्यों हंसता है? उसने कहा, कुछ कहने की बात नहीं। लोगों ने पूछा
ऐसी कौन सी बात है? उसने कहा, बड़ी भारी आश्चर्य की बात है, हमने ऐसी कभी नहीं देखी। लोगों ने कहा, कहो क्या बात है? उसने कहा कि मेरे सामने साक्षात चतुर्भुज नारायण खड़े हैं। मैं देखकर बड़ा प्रसन्न होकर नाचता गाता अपने भाग्य को धन्यवाद देता हूँ कि मैं नारायण का साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। लोगों ने कहा, हमको दर्शन क्यों नहीं होता? वह बोला, नाक की आड़ हो रही है, जो नाक कटवा डालो तो नारायण दिखे, नहीं तो नहीं। उनमें से किसी मूर्ख ने चाहा कि नाक जाए तो जाए, परंतु नारायण का दर्शन अवश्य करना चाहिए। उसने कहा कि मेरी भी नाक काटो, नारायण को दिखलाओ। उसने उसकी नाक काटकर कान में कहा कि तू भी ऐसा ही कर, नहीं तो मेरा और तेरा उपहास होगा। उसने भी समझा कि अब तो नाक आती नहीं, इसलिए ऐसा ही कहना ठीक है। तब तो वह भी वहां उसी के समान नाचने कूदने गाने बजाने हंसने और कहने लगा कि मुझको भी नारायण दिखता है। वैसे होते होते 1,000 मनुष्यों का झुंड हो गया और बड़ा कोलाहल मचा और अपने संप्रदाय का नाम नारायण दर्शी रखा। किसी मूर्ख राजा ने सुना, उनको बुलाया। जब राजा उनके पास गया तब वे बहुत कुछ नाचने कूदने हंसने लगे। जब राजा ने पूछा कि यह क्या बात है, उन्होंने कहा कि साक्षात नारायण हमको दिखता है। राजा बोला, हमको क्यों नहीं दिखता? उनमें से एक नारायणदर्शी कहने लगा, जब तक नाक है तब तक नहीं दिखेगा, और जब नाक कटवा लोगे तब नारायण प्रत्यक्ष दिखेंगे। उस राजा ने विचारा कि यह बात ठीक है। उसने कहा, ज्योतिषी जी मुहूर्त देखिए। ज्योतिषी बोला, जो हुक्म अन्नदाता। दशमी के दिन प्रातः काल 8 बजे नाक कटवाने और नारायण के दर्शन करने का बड़ा अच्छा मुहूर्त है। वाह रे पोप जी, अपनी पोथी में नाक काटने कटवाने का भी मुहूर्त लिख दिया। जब राजा की इच्छा हुई और उन 1,000 नक्कटों के सीधे बांध दिए, तब तो वे बड़े ही प्रसन्न होकर नाचने कूदने और गाने लगे। यह बात राजा के दीवान आदि कुछ बुद्धि वालों को अच्छी ना लगी। राजा के एक 4 पीढ़ी का बूढ़ा 90 वर्ष का दीवान था। उसको जाकर उसके परपोते ने, जो कि उस समय दीवान था, वह बात सुनाई। तब उस वृद्ध ने कहा कि वे धूर्त हैं, तू मुझको राजा के पास ले चल। वह ले गया। बैठते समय राजा ने बड़े हर्षित होके उन नाककटों की बातें सुनाई। दीवान ने कहा कि सुनिए महाराज, ऐसी शीघ्रता ना करनी चाहिए, बिना परीक्षा किए पश्चाताप होता है। राजा ने पूछा, क्या यह 1,000 पुरुष झूठ बोलते होंगे? दीवान ने कहा, झूठ बोलो व सच, बिना परीक्षा के सच झूठ कैसे कह सकते हैं? राजा ने पूछा, परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिए? दीवान ने कहा, विद्या, सृष्टि क्रम, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से। फिर राजा ने पूछा, जो पढ़ा ना हो वह परीक्षा कैसे करे? दीवान ने कहा, विद्वानों के संग से, ज्ञान की वृद्धि करके। फिर राजा ने पूछा, जो विद्वान ना मिले तो? दीवान ने उत्तर दिया, पुरुषार्थी को कोई भी बात दुर्लभ नहीं। फिर राजा ने कहा, तो आप ही कहिए कैसा किया जाए? दीवान ने कहा, मैं बुढ़ा और घर में बैठा रहता हूँ और अब थोड़े ही दिन जीऊंगा भी, इसलिए प्रथम परीक्षा मैं कर लेऊं, तत्पश्चात जैसा उचित समझे वैसा कीजिएगा। राजा ने कहा, बहुत अच्छी बात है। ज्योतिषी जी, दीवान के लिए मुहूर्त देखो। ज्योतिषी जी बोले, जो महाराज की आज्ञा। यही शुक्ल पंचमी 10 बजे का मुहूर्त अच्छा है। जब पंचमी आई तब राजा जी के पास आकर 8 बजे बुढ़े दीवान जी ने राजा जी से कहा कि 2 सहस्र सेना लेके चलना चाहिए। राजा ने पूछा, वहां सेना का क्या काम है? दीवान ने कहा, आपको राज्य व्यवस्था की जानकारी नहीं है।
जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। फिर राजा ने कहा, अच्छा जाओ भाई, सेना को तैयार करो। 9:30 बजे सवारी करके राजा सबको लेकर गया। उसको देखकर वे नाचने और गाने लगे। जाकर बैठे उनके महंत, जिसने यह संप्रदाय चलाया था, जिसकी प्रथम नाक कटी थी, उसको बुलाकर कहा कि आज हमारे दीवान जी को नारायण का दर्शन कराओ। उसने कहा कि अच्छा। 10 बजे का समय जब आया तब एक थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ रखी। उसने पैना चाकू ले नाक काट थाली में डाल दी और दीवान जी की नाक से रुधिर की धार छूटने लगी। दीवान जी का मुख मलिन पड़ गया। फिर उस धूर्त ने दीवान जी के कान में मंत्रोपदेश किया कि आप भी हंसकर सबसे कहिए कि मुझको नारायण दिखता है। अब नाक कटी हुई तो नहीं आवेगी। जो ऐसा ना कहोगे तो तुम्हारा बड़ा ठट्ठा होगा, सब लोग हंसी करेंगे। वह इतना